हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग 4 के पार्ट 2 के बारे में, दैट इज आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड डायगोनलाइजेशन एंड और भी काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं। अभी तक हमने पॉलिनोमियल रिग्रेशन पढ़ लिया है, ओके। तो अब है अपना क्या, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है चीज़ें, ठीक है। और ये सब चीज़ें क्या है, पिछले से कनेक्टेड है इन सम सेंस, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा फीचर्स होता है, जो मैंने बताया था, ठीक है। तो फीचर्स में एक चीज़ भी हमने पढ़ी थी वीक 1 में, दैट इज डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए बेसिकली उनको और सिंपल बनाने के लिए फॉर मैथमेटिक्स, फॉर आवर मशीन्स वी यूज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज आइगन वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आइगन वेक्टर की, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज की भी, मतलब वैल्यूज एंड वेक्टर, ठीक है। सो गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर कहूँ n क्रॉस n मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A vector V is eigenvector of A if multiplying by A results in a scaled version of V. In other words, the direction of V remains unchanged. और मैथमेटिकली इसको लिखते हैं A into V equals to lambda times V, where lambda is scalar. मतलब क्या है कि कोई A मैट्रिक्स है मेरे पास n क्रॉस n, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, और एक मेरे पास क्या है, वेक्टर है v, ठीक है। एक वेक्टर v है जिसको मैं इस पर्टिकुलर a n क्रॉस n से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। तो मेरे को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सम n टाइम्स वेक्टर जो मैंने मल्टीप्लाई करा था वेक्टर, ठीक है। यानी इसी का एक स्केल्ड वर्जन मिलेगा, राइट। अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ किसी वेक्टर का v है और मैं कहूँ कि 2v है, तो ये क्या होगा, v अगर ऐसा है तो 2v मेरा 2 टाइम्स हो गया इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये v है वेक्टर, ठीक है, उसको जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करेगा, लैम्डा टाइम्स, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो लैम्डा टाइम्स v हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो ये v है इसको बोलते हैं हम आइगन वेक्टर, ठीक है। एंड जो लैम्डा है इसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है। तो ये वो वैल्यू है जो हम a को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करा तो जितने टाइम्स वो एक्सपेंड हुआ, स्केल्ड हुआ, उसको कहते हैं हम आइगन वैल्यू, ठीक है। द स्केलर लैम्डा इज द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर v, ठीक है। तो लेट्स से ये मेरा A है कॉलम स्पेस, ठीक है। यानी A मैट्रिक्स मेरा है जिसको हम कॉलम स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कॉलम स्पेस A से हम पूरे मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा कॉलम स्पेस है A, इसमें एक मेरा वेक्टर है V, ठीक है, जिसको मैंने इस कॉलम स्पेस से मल्टीप्लाई करा तो मेरा एक स्केल्ड वर्जन मिला, दैट इज लैम्डा v, ठीक है। तो यहां पे जो v है वो क्या है, वेक्टर, आइगन वेक्टर, एंड ये जो लैम्डा टाइम्स हुआ, ये v मेरा जो लैम्डा टाइम्स स्केल करा, जितना टाइम्स भी लैम्डा है वो मेरा है आइगन वैल्यू, ठीक है। तो आई गेस मैंने इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया होगा। सो ax इक्वल्स टू लैम्डा x, है ना, जहां पे x मेरा क्या है, वेक्टर है, राइट। ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax माइनस लैम्डा x इक्वल्स टू 0, है ना, इसको मैंने इधर साइड लिया है, ओके। और लैम्डा टाइम्स x है, ठीक है। x एक वेक्टर है, लैम्डा एक स्केलर है, तो इसको मैं भी ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स ix। कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट। यहां से मैं a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू इंटू x, है ना, इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो यहां से एक चीज तो मेरे को यहां पे पता चल रही क्या, कि जो a माइनस x इक्वल्स टू 0 है, इसको मैं लेट्स से b मैट्रिक्स बोल देता हूं, ठीक है, bx इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे को एक चीज पता चली कि b जो है मेरा नल स्पेस से बिलोंग करता है ना, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 है। तो ऑल द सॉल्यूशन जिसके लिए 0 हो जाए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका मतलब a माइनस लैम्डा i जो है वो भी कैसे बिलोंग करेगा, नल स्पेस से बिलोंग करेगा, राइट। तो जब हम कर रहे हैं इसका एक और चीज हम कह सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में 0 है, तो आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा,
ठीक है। तो हम जब इसको 0 ले रहे हैं, a माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 लेते हैं, ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम डिटर्मिनेंट को 0 करते हैं तो इट इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो जो हमने ए लिया था उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना हो, हम क्या करेंगे, ए माइनस लेमडा टाइम्स आई करके और उसका डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे, ठीक है। सो ये जो हम करेंगे ए माइनस लेमडा आई, तो इससे हम बेसिकली लेमडा की वैल्यू को ऑब्टेन कर पाएंगे, जिससे को कहता है फॉर फाइंडिंग आइगन वैल्यू, ठीक है। तो यहां से हम जब ये करेंगे, ये इक्वेशन करेंगे, तो मेरे को लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एंड जब लेमडा की वैल्यू मेरे पास आ गई तो ए एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स में लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से हम वेक्टर्स को निकाल पाएंगे, यानी एक्स वेक्टर को निकाल पाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीपल लेमडा की वैल्यूज आ सकती हैं, तो हर एक के लिए मेरे को अलग अलग लेमडा का पुट करके मेरे को अलग अलग आइगन वेक्टर मिलेंगे। तो हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक आइगन वेक्टर एसोसिएटेड होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, है ना, कि मैंने बता दिया कि कर लेंगे तो कैसे करेंगे। तो लेट्स से ए मैट्रिक्स है ए, ठीक है। हमें करना है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ठीक है। वैल्यू भी फाइंड करनी, वेक्टर्स भी फाइंड करने। तो हमने बताया आइगन वैल्यू के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। तो ए मेरा ये है, लेमडा टाइम्स आई मेरा सेम ही रहेगा, है ना। इसको हम 0 करेंगे, इसका मतलब इन दोनों को ये करेंगे तो ये लेमडा टाइम्स और ये लेमडा टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। जिसको फर्दर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये माइनस ये, है ना, तो ये माइनस ये इक्वल्स टू 0। यहां से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मिलेगा मेरे को 4,1। तो मेरे पास 2 लेमडा की वैल्यू है, यानी 2 आइगन वैल्यूज आए मेरे पास, राइट, 2 आइगन वैल्यूज आए मेरे पास। नाउ अब आइगन वैल्यूज आ गए तो मेरे को आइगन वेक्टर भी चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर आइगन वेक्टर सबसे पहले हम लेमडा इक्वल्स टू 1 लेंगे, ठीक है। और मेरे को ये इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट। या फिर मैं ये भी जो था लेमडा आई टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 0, यहां से भी मैं एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं, है ना। ये जो मैंने कहा था ये जो है, तो ये भी मेरे को आइगन वेक्टर दे देगा। rather than doing this हम ये भी करके आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से x की सॉल्यूशन ही तो निकालने हैं बेसिकली मेरे को, ठीक है। बट मैं अभी ये से करूंगा a डॉट v इक्वल्स टू लेमडा v। तो a मेरा ये है, v मेरा x1 x2 है ना, और लेमडा मेरा 1 है और v मेरा ये अगेन, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आएगा और इक्वल्स टू ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहां से हमें पता चला 2x1 प्लस 2x2 गिव्स x1, है ना, यानी 2x1 प्लस 2x2 गिव्स x1। तो यहां से हमें पता चल गया x1 इक्वल्स टू माइनस 2x2। ये भी करोगे तो सेम आएगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड वाले को करने के लिए, सिर्फ फर्स्ट वाला कर दो काफी है, ठीक है। तो सेकंड वाले पे ध्यान नहीं देना, ओके। ये कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा वेक्टर v है, जो ये है, इसको हम लिख सकते हैं x1 और x2 था हमारा, ठीक है। और ये जो रिलेशन आया है तो इसे हम लिख सकते हैं x1 को हम माइनस 2x2 लिख सकते हैं और इसको x2 लिख सकते हैं। तो ये मेरा आ गया स्पैन ऑफ -2 1, या फिर इसको ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास जो वेक्टर आया, यानी कि x1 वेक्टर आया, ठीक है, वो आया क्या, -2 और 1, ठीक है, गॉट इट। तो एक आइगन वेक्टर मेरा मिल गया। सिमिलरली लैम्डा इक्वल्स टू 4 भी है मेरे पास, तो अगेन उसके लिए सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहां से रिलेशन मेरा आया x1 इक्वल्स टू x2, तो हम कहेंगे कि स्पैन मेरा ये आएगा, या फिर वेक्टर की बात करें यानी कि x2 वेक्टर की बात करें या v2 वेक्टर की बात करें, ये फिर 1, ठीक है। तो मेरे पास 2 वेक्टर आ गए और 2 आइगन वैल्यूज आ गए, राइट, 1 और 4, ठीक है। तो मैंने आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स निकाल लिए दोनों, ठीक है। तो ये चीज थी, ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। नाउ बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टी 1 क्या कह रहा है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो जो मैट्रिक्स होता है, लेट्स से 2 1 2 2, ठीक है, ऐसा कुछ मैट्रिक्स है। तो ट्रेस मेरा ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन ही कर देता हूँ ना।
सम ऑफ ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, आइगन वैल्यूज के सम के बराबर, यानी कि जो ये था मेरा ट्रेस जो आया था ए का, 3 to 5 कर दो या फिर 4 + 1 कर दो, दोनों बात बराबर है, यानी कि ये दोनों का ट्रेस इसका क्या है 5 है और इन दोनों का सम भी करूंगे तो 5 है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स अगर निकालना हो तो इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज निकाल दो, उसका प्रोडक्ट निकाल दोगे तो वो डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। तीसरा, आइगन वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आइगन वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे के, ठीक है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए। ठीक है, ये सब समझ में आ गया ये चीजें। नाउ एक और एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये कुछ एकदम बढ़िया सा एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स है 2x2 का विथ एंट्रीज A11 A12 21 इक्वल्स टू 1 एंड A22 -1। ठीक है, एंड कह रहा फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A20, ए की पावर 20 की मैट्रिक्स हमें वो वैल्यू फाइंड करनी। और यहां पे आइगन वैल्यूज बहुत काम आता है, जब मेरे को ऐसे कुछ पावर्स निकालने हो, पावर्स की वैल्यूज निकालनी हो, तब आइगन वैल्यूज बहुत काम आता है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू निकालना है ए की पावर 20 का, तो इफ लैम्डा इज गिवन is eigen value of a, then lambda square will be eigen value of a square। कैसे? तो a square x इक्वल्स टू, मैं ये लिख सकता हूं a इंटू a x, a स्क्वायर x जो है इसको मैं ये लिख सकता हूं, राइट। और इस ax को मैं lambda x लिख सकता हूं क्योंकि हमें पता है कि ax इक्वल्स टू lambda x होता है, राइट। तो ax को मैं lambda x लिख सकता हूं। अब इन दोनों को अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा टाइम्स a इंटू एक्स, और ax को अगेन मैं लैम्डा x लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे को क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर x, तो a स्क्वायर x इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर x आ गया, a स्क्वायर x इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर x। तो मेरे को पता है अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो मेरे आइगन वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही जब मैं इस आइडिया को एक्सटेंड करूंगा तो a की पावर k विल बी इक्वल्स टू लैम्डा की पावर k। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इसको एक्सपेंड करता जाऊंगा तो सेम फॉर्म में ये भी क्या होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज का ध्यान, ये हमें पता चलेगा। सो आइगन वैल्यू ऑफ A20 की पावर A20x इक्वल्स टू लैम्डा 20x। नाउ हम आइगन वैल्यू निकाल लेंगे, तो आइगन वैल्यू के लिए a माइनस लैम्डा आई करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0 करेंगे, डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 0 एंड क्या है 3, दो आइगन वैल्यू आए, तो आइगन वैल्यू ऑफ A20 विल बी 0,3 की पावर 20। ठीक है, तो ये मेरे आइगन वैल्यू आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। नाउ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स तो समझ गए। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन। ठीक है, देखने में बहुत डिफिकल्ट सा कुछ है बट बहुत इजी है अगर तुम समझ जाओ कि क्या है। ठीक है, और क्या यूज है, और यूजेस बहुत आसान है इसके। ठीक, तो लेट्स से ए मैट्रिक्स ए है हमारे पास विच इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स एस सच दैट एस इनवर्स ए एस इक्वल्स टू लैम्डा। जहां लैम्डा जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब कि क्या है, बेसिकली जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं बाकी सारे जीरो, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, लैम्डा है। लैम्डा क्या होता है, आइगन वैल्यू। ठीक है, सो क्या कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है वो डायगोनलाइजेबल होगा, यानी जिसको हम डायगोनलाइज कर पाएंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। कब, जब वहां पे कोई एक ऐसा मैट्रिक्स एस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो इनवर्टिबल होगा, और उसको हम ऐसे लिख पाएंगे एस इनवर्स ए टाइम्स एस इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर डायगोनलाइजेबल, A and B are diagonalizable if there exists an invertible matrix P such that P inverse A P equals to B, और B again एक diagonal matrix होगा। ठीक है, ये चीज, तो ये मेरा थ्योरम है कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसको मैं A से, जिसके इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करूंगा एंड फिर उस मैट्रिक्स को, तो मेरे को एक डायगोनलाइज फॉर्म में मैट्रिक्स मिल जाएगा, यानी इस फॉर्म में मैट्रिक्स मिल जाएगा मेरे को। Now use of आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स इन डायगोनलाइजेबल। तो इसमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स का क्या यूज है? सो
A इक्वल्स टू एक्स डी एक्स इनवर्स, यहां से हम निकाल सकते हैं A इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, राइट। तो यही सेम चीज लिखूंगा मैं, ठीक है। जहां पे D क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसा कि मैंने बताया डायगोनल्स ऑफ आइगन वैल्यूज। A मेरा है वी टेक A एंड राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैट्राइसिस। मैंने A लिया और उसको मैंने प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, जहां पे X मेरा क्या है, आइगन वेक्टर है, ठीक है। D मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है जो आइगन वैल्यूज से बना है, वैल्यूज से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं X इनवर्स AX, मतलब इधर मैंने X इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा, और इधर X से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से X इनवर्स AX लिख दूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और यहां से हमें ये वाला फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहां पे X जो है वो क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स सेट टू डायगोनलाइज A। ये वो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये वो मैट्रिक्स है जो कह रहा है कि डायगोनलाइज कर देगा किसको, A को। और ये जो D है वो डायगोनल मैट्रिक्स है जो हमें आइगन वेक्टर्स के फॉर्म में मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी एग्जांपल से समझ जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को समझो, ठीक है। X मैट्रिक्स जो है वो क्या कहेगा, इट इज सेड टू बी डायगोनलाइज A, ठीक है। और A हमारा जो मैट्रिक्स है और D हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। सो जो X इनवर्स AX है, जिसमें X जो है, X मेरा बना है किससे, आइगन वेक्टर्स से, यानी ये जो A है इसका जो भी आइगन वेक्टर हम निकालेंगे, जैसे कि अभी हमने निकाला, तो उससे जो भी आइगन वेक्टर्स मिलेगा उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि होगा ये मैट्रिक्स, ठीक है, X मैट्रिक्स, और X इनवर्स भी उसी का होगा। और D जो होगा वो बेसिकली बना होगा किससे, आइगन वैल्यूज से, उसी A मैट्रिक्स के। यानी डायगोनल मैट्रिक्स जो मैं बनाऊंगा तो लैम्डा 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 बाकी 0 0 0 0 0 0, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें जो लैम्डा होगा वो बेसिकली किससे बना होगा, आइगन वैल्यू से, ठीक है। सो लेट्स से ये A मैट्रिक्स है जिसके पास आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n अप टू, ठीक है। सो मेरा जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो बनेगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n, ऐसे बनेगा। और लेट्स से ये जो A मैट्रिक्स है इसके आइगन वेक्टर्स हैं x1 x2 अप टू xn, आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो जो मेरा X मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली बनेगा x1 वेक्टर कॉमा x2 वेक्टर अप टू xn वेक्टर, ठीक है, ऐसे बनेगा। एक चीज ध्यान रखना कि जो ये X मैट्रिक्स है इसमें जो ये ऑर्डर है और इसमें जो ऑर्डर है ये दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए। यानी कि अगर मैं लैम्डा 1 लिखता हूं तो पहले मेरे को x1 वेक्टर लिखना होगा, लैम्डा 2 लिखता हूं तो पहले मेरे को उसके बाद मेरे को x2 वेक्टर लिखना होगा। अगर मैं यहाँ पे x3 से स्टार्ट करता हूं तो मेरे को यहाँ पे x3 वेक्टर लिखना होगा। तो नोट दैट ऑर्डर ऑफ वैल्यूज इन x विल बी सेम एज आइगन वैल्यू इन डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स मेरा यहां बन गया, x मैंने यहां से बना लिया आइगन वेक्टर से, ठीक है। और उस केस में मैं कह दूंगा कि ये कैसे डायगोनलाइज करेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ए मैट्रिक्स है, इसको मेरे को कहना है डायगोनलाइज करो, फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स डी, मेरे को डायगोनल मैट्रिक्स निकालना है और फिर वेरीफाई करना है। तो स्टेप्स क्या होंगी, स्टेप्स होंगे कि सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालो, फिर आइगन वेक्टर निकालो, देन हम मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे, है ना, आइगन वेक्टर्स के यूज करके, और फिर एक्स इनवर्स निकालेंगे एंड देन एक्स इनवर्स ए एक्स निकालेंगे। समझ में आएगा। सो आइगन वैल्यू निकालने के लिए अगेन ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से जब निकालेंगे तो 1 और 2 मेरा 2 आइगन वैल्यू आ गया, ठीक है। देन आइगन वेक्टर्स के लिए मैं ये चीज यूज कर सकता हूं, जैसे कि मैंने बताया था कि ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 यूज कर लो या फिर ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स यूज कर लो, दोनों से ही काम चल जाएगा। ये वाला थोड़ा इजी पड़ेगा तुम्हें क्योंकि तुम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हो, ठीक है, और इस वाले में भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके मैंने करें। तो सबसे पहले वेक्टर 1 उठाएंगे, लैम्डा 1 के लिए जब वेक्टर निकालेंगे ए माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो इसमें आई तो मेरा 1 है ही, मतलब लैम्डा मेरा 1 है ही, तो ए माइनस आई इक्वल्स टू 0, तो ए मेरा ये था, ए माइनस आई जब करेंगे तो ये आएगा मेरे पास, क्योंकि मेरा मैट्रिक्स ए ऐसा है, ठीक है। तो -1 और -1 करेंगे तो ये कुछ आएगा टाइम्स x1 x2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से जैसा मैंने बताया कि सिर्फ मेरे को फर्स्ट रो से मतलब है, तो फर्स्ट रो मेरा ये आया तो x1 इक्वल्स टू -x2 आएगा, जहां से मैं वेक्टर लिख सकता हूं -1 1, है ना। -1 कैसे लिखा, x1 को x2 -x2 लिख सकता हूं, और ये x1 है ही, तो ऐसे करके -1 1। लैम्डा 2 के लिए a माइनस 2i, है ना, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे लैम्डा 2 है तो 2i, तो इसको भी करेंगे तो ये आएगा मैट्रिक्स, और ये इसको करेंगे तो मेरे पास x1 इक्वल्स टू -4/5 x2 आया, जहां से मेरा x2 मैट्रिक्स ये है, ठीक है।
एक चीज याद रहे, ये एग्जाम्पल एक स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो कुछ चीजें ध्यान रखनी है इसमें। या ठीक है, नाउ हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स बनाना है एक्स, है ना। सो एक्स मैट्रिक्स बनाने के लिए डी मैट्रिक्स मेरा क्या हुआ, डी मैट्रिक्स मेरा है लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 मैंने रख दिया, यहाँ लैम्डा 2 रख दिया मैंने, है ना, 1 और 2। डायगोनल मैट्रिक्स मेरा डी बन गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग x जो है क्या बनेगा, तो x क्योंकि मैंने लैम्डा 1 यहां लिया है, तो सबसे पहला कॉलम मेरा क्या होगा, x वेक्टर 1, वेक्टर 1 मेरा ये है, तो ये मैंने पुट किया। सेम उसके बाद लैम्डा 2 गया है, तो मेरे पास यहाँ जो सेकंड कॉलम होगा वो ये आएगा, क्योंकि मैंने बताया था x का कॉलम क्या होगा, x1 वेक्टर कॉमा x2 वेक्टर अप टू xn वेक्टर, और ये ऑर्डर का कौन सा फॉलो करेगा, जो ये ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। और अब इसका मेरे को इनवर्स भी निकालना है, तो 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स तो बहुत इजी है, 1/, इसका ये कर दो, और इनवर्स निकालना है तो क्या करो, इन दोनों को चेंज करो, एक्सचेंज करो, है ना, कि 1 और -1 हो गया, और इन दोनों को बेसिकली नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये करना है। हाँ, तो जब ये करोगे, आई गेस मैंने माइनस छोड़ रखा है शायद, हाँ ठीक है। इन दोनों को इन दोनों में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये आ गया कुछ, और इसको ये यहां ठीक था, ऊपर का बस छूट गया था, ठीक है। तो ये आ गया, सॉरी, ये आ गया, ओके। तो x इनवर्स आ गया, x आ गया, d आ गया, ठीक है। तो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स निकल गया। नाउ अब इसको वेरीफाई भी करना है कि ये जो है ये चीज इसके बराबर है या नहीं, हम प्रूव भी तो करेंगे अपना खुद से, सेटिस्फैक्शन अपने लिए। तो हम क्या करेंगे, a = x d x इनवर्स, क्योंकि हम a को अल्टीमेटली इस डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो a x d x इनवर्स, तो a मेरा तो है ही, x तो मेरा है ही, a मेरा आ ही गया, और d x इनवर्स मेरा है ही। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा पहले, तो ये आया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आया, जो कि इक्वल्स था a के। तो यहां से ये वेरीफाई भी हो जाता है कि हाँ, हम मैट्रिक्स को इस ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं डायगोनल करके, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको डायगोनलाइज कर दिया। तो इस मैट्रिक्स को जब मैंने डायगोनलाइज करके कोई डायगोनल वाली मैट्रिक्स में लिख लिया, तो इससे मेरा जो पावर का कैलकुलेशन है, लेट्स से 1 की पावर 200, 1 की पावर 300, उसकी कैलकुलेशन नीचे हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम डायगोनलाइज कर रहे हैं, डायगोनल के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी इज व्हाट, कि s इनवर्स a की पावर k टाइम्स s इज लैम्डा k, यानी a स्क्वायर होगा तो इसके लिए लैम्डा स्क्वायर बनेगी, a क्यूब होगा तो लैम्डा क्यूब बनेगा, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसमें लैम्डा क्यूब 1 2 3, है ना, ऐसे करके बने। ए n क्रॉस n मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ n इज लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अगर उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, तभी वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब डायगोनलाइजेबल होगा। यानी n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो उसके पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। दूसरा, n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो n मैट्रिक्स है, तो n के n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होने चाहिए, और आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या है कि आइगन वेक्टर्स भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। नाउ एक और नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो डायगोनलाइजेबल भी होना चाहिए एंड ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक है, नॉट प्रॉपर्टी, ठीक है, टॉपिक है। सो ए मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल इफ देयर इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P, ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P एंड अ डायगोनल मैट्रिक्स D फॉर विच A इक्वल्स टू PD P इनवर्स, जहां पे P क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और P विल बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब, जब PT यानी P ट्रांसपोज P इक्वल्स टू P इंटू P ट्रांसपोज इक्वल्स टू I, जब ये होता है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P एग्जिस्ट करता है सच दैट P इंटू D इंटू P इनवर्स इक्वल्स टू A बनाता है, तो हम कहेंगे क्या है, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। एंड ईच कॉलम ऑफ P शुड बी ऑर्थोनॉर्मल, तो P जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम, हर एक कॉलम की लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए,
लेंथ इन द फॉर्म ये वाली लेंथ, नॉर्म, ठीक है, वो तो ऑर्थोनॉर्मल होना चाहिए, नहीं 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा तब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ए विल बी ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल ओनली इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक प्रॉपर्टी है कि ए तभी डायगोनलाइजेबल होगा, ए मैट्रिक्स तभी डायगोनलाइजेबल होगा जब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगा तब। जिसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंट्रीज आर सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू डायगोनल, डायगोनल के अराउंड सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या होगा, बेसिकली ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। एग्जांपल करते हैं, तो लिख से डायगोनलाइज दिस मैट्रिक्स, मैंने जानबूझ के इस बार 3x3 लिया है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, ठीक है। तो नोट कर लेते पहले यहीं पे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसके अराउंड, तो ये 2 ये 2 ये 4 ये, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेबल होगा। तो फाइंड करते पहले आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू के लिए अगेन वही सेम चीज डी ए माइनस लेमडा आई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 - 3 आ गया, ठीक है। अब 6 - 3 आया तो इसके अकॉर्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स भी निकालना है, तो 6 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे तो अगेन सेम कैलकुलेशन ए इंटू ये इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये जो आया, ठीक है, मैंने इसको क्या कर लिया, आरईएफ में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन, आरईएफ में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया। अब नाउ इसके साथ इसको सॉल्व करके आराम से मैं x1 = x3 निकाल लिया, x2 = -x3/2 निकाल लिया, तो x1 मेरा स्पैन में आ गया ये, ठीक है। या फिर अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो ये आ गया मेरा 2, -1, 2। लेमडा 3 के लिए भी सेम प्रोसेस करूंगा, तो स्पैन में मेरा आएगा -1, 2, 0 और -1, 0, 1। तो 3 वेक्टर्स मेरे को मिल गए, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें डी बनाना है एंड पी बनाना है सच दैट ए = PD इनवर्स। तो मैंने डी तो क्या है, अगेन लेमडा 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 डायगोनल, ठीक है। तो 6 है, -3 है, -3 है, क्योंकि यहां पे ये आया ना 6, -3, ठीक है, -3, यहां पे 2 है, स्क्वायर है क्योंकि, है ना। तो ये आया, यहां पे लिख भी देता हूं, क्या पता तुम लोग क्या ही समझो फिर, -3, ओके, समझ में आ गया। सो ये तो मैंने बना लिया। अब क्योंकि मैंने यहां पे लेमडा 1 लिया है, लेमडा 2 लिया है, लेमडा 3 लिया है, तो अकॉर्डिंगली मैं ये भी लूंगा। तो लेमडा 1 जहां पे 6 था उसके लिए मेरे पास ये वेक्टर था, तो इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा है। देन लेमडा 2 ये है और ये है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये इसको यहां लिखा, फिर इसको यहां लिखा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। नाउ मैंने बोला था कि पी क्या होना चाहिए, मैं ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मतलब ईच कॉलम शुड बी ऑर्थोगोनल विथ ईच अदर। तो अगर हम ध्यान दें तो इसको करते थे 2 × 1 = 2 और -2 और +0, है ना, 2 - 2 +0, तो ये तो क्या आ गया, 0 आ गया, राइट, हाँ 0 आ गया। इन दोनों को करते हैं तो -1 +0 +0, इसका क्या है, -1 आ गया, ठीक है। और इन दोनों को करते हैं तो -2 और +0 और +2 = 0। तो ये दोनों और ये दोनों तो है ऑर्थोगोनल, बट ये दोनों ऑर्थोगोनल आपस में नहीं है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर A परपेंडिकुलर B, या फिर कहूं A.B = 0, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल है आपस में, और ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है। तो नाउ अब मेरे को इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, समझ में आया। अगर ये ऑर्थोगोनल होता तो तुम यहां पे काम तुम्हारा खत्म था, बट क्योंकि ये ऑर्थोगोनल नहीं है, हमें इसको चेंज करना होगा ऑर्थोगोनल में। एंड ऑर्थोगोनल में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि x2 इज नॉट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, क्योंकि यहां पे हम अगर यहां पे ही देख लेते तो इन दोनों को अगर हम चेक कर लेते तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं है, तो या तो इसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट कर दो या फिर इस मैट्रिक को ऑर्थोगोनल। तो हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर बेसिस जो है x2 आया जो, इसको हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यूजिंग द ग्राम स्मिथ प्रोसेस जो हमने मैथ्स में पढ़ा था, मैथ्स 2 में, ठीक है, करवा रखा है, नहीं पता जाके वो वीडियो विजिट करना, ठीक है। तो ग्राम स्मिथ प्रोसेस करेंगे। तो हमने क्या करा, x2 जो हमारा स्पैन है इसमें से इसको मान लिया हमने V1, इसको मान लिया हमने V2। डोंट वरी, नहीं आता, मैं अभी बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। इसको मान लिया मैंने V1, इसको मान लिया मैंने V2,
ठीक है। नाउ v1 इक्वल्स टू x1 हो जाएगा मेरा, ठीक है। x1 मतलब कि ये, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि 1, 2, 0, ठीक है। नाउ v2 इक्वल्स टू क्या होगा, x2 यानी कि ये माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन v1। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको x मानो, ठीक है। तो ये हो गया, और x2 में माइनस प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन v1 मेरा v2 देगा, जो कि ऑर्थोगोनल देगा, ठीक है। सो x2 माइनस प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, x2.v1 अपॉन v1 का नॉन इनटू में v1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो x2 हमारे ये हो गया, x1 और ये है, और v1 हमारा यहां पे ये है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, राइट, अपॉन में नॉर्म ऑफ v1, तो और इनटू में ये, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया मेरे पास, ठीक है। नाउ ये दोनों जो है क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मेरा ये आया। नाउ हमें चेक क्या करना है कि हर एक एलिमेंट, हर एक रो का नॉर्म 1 होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है ईच कॉलम शुड बी ऑर्थोनॉर्मल, तो ऑर्थोनॉर्मल भी होना चाहिए ईच कॉलम। सो अगर इसका कहां गया ये, इसका चेक करो तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस क्या 4 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 9 आया, 3 है, ठीक है। तो अभी भी ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए क्या करेंगे, ऑर्थोनॉर्मल के लिए हमारे पास ये जो आया है ना, तो इसको लिखेंगे। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो आया हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसको अब ऑर्थोनॉर्मल, कोई भी वेक्टर है उसको मेरे को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हम उस पे उसके नॉर्म से डिवाइड करते हैं। तो हम हर एक रो को उसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे। तो इसका नॉर्म कितना है, 3 है, तो 2/3 माइनस 1/3 एंड 2/3। इसका नॉर्म कितना आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 4 दैट इज √5, है ना, राइट। तो इसको √5 से हम डिवाइड करेंगे तो 1/5, 2/5 और 0। और इसको अगेन सेम चीज, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो √45 आएगा, तो -4/√45, 2/√45 एंड 1/√45, ठीक है। ये कर दिया, यहां पर लिख देता हूं, डिवाइड ईच रो बाय इट्स नॉर्म, और सॉरी नॉट रो, इट्स कॉलम, ठीक है। जब ये करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स आया, नाउ दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और यही वो मैट्रिक्स है जो एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, टू मेक दिस P A इनवर्स P। तो अब इस A मैट्रिक्स को हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये मेरा है ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेबल, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जब P मैंने निकाला, और क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो P इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस P का ट्रांसपोज कर दो, वही चीज होगा, क्योंकि P ट्रांसपोज P इक्वल्स टू I होता है, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू I/P, दैट इज P इनवर्स। गॉट इट। तो ये हो गया, और ऐसे करके हम क्या करेंगे, अपना जो भी पूरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सारे सॉल्व करेंगे। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आई। अगर समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।